मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकायक और सैटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। रॉ से मुंसलिक अकाउंट की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और फेक न्यूज के शवाहिद पेश। भारतीय सियासतदानों और अवाम ने अपने मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठा दिए। डोजियर में कहा गया, पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ बरसों और दिहाइयों तक लड़ेंगे। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज। कहा, कोई जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान का पानी रोके, जंग बंदी कायम रह सकती है। दोनों जानिब से राबते किए गए। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। मजीद तैयारे गिरा सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। भारत ने शहरियों पर हमले किए, पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किरदार पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात शेड्यूल। भारत का जारहाना रवैया आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर कल बीजिंग जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से अफरीकी मुज़ाकरात भी होंगे। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी 20 मई को चीन पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों में तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाक भारत तनाज़ा के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहाँ से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई, और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत का हमला पसपा किया। साबित हो गया, अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर किया गया। वज़ीर इत्तलात का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर लाहौर में इज़हार तशक्कुर की रैली से खिताब। मार्का हक सनसनीखेज और हकाइक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मजीद बेनकाब। पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाइयों की झलक पेश। तारीखी लम्हे ने जनूबी एशिया के जियो स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को यकसर तब्दील कर दिया। पहलगाम का वाक़या भारतीय बयानी की बुनियाद पर सच्चाई की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। खुद भारतीय अवाम ने मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब कर दिया। मसला कश्मीर एटमी जंग का सबब बन सकता है। पाक भारत कशीदगी पर बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकाती रिपोर्ट। कहा, भारत मसला कश्मीर का 2 तरफा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी हल चाहता है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर अपना दिफा किया। भारतीय जारहियत का नोटिस ना लिया तो आइंदा बड़ी तबाही हो सकती है। उधर भारत की सिफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर नाकाम। किसी मुल्क ने मोदी की हिमायत ना करके भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपोगंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। दी वायर ने भी मोदी सरकार के झूठे दावे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया, पहलगाम में हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम ना की गई। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने भी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्वस रहा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में आंधी और बारिश। पेशावर में तूफान के बायस दरख्त और साइन बोर्ड्स उखड़ गए। खवातीन समेत कई अफराद जख्मी। शहर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी भी हुई। इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में आंधी के साथ बारिश, तूफान की वजह से शहर के बास इलाकों में बिजली गायब।
बारिश ने दिन भर ना दिखाई नरमी, मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी। लाहौर में आज पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ा। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। रहीम यार खान और जैकबाबाद में 47, जीजी खान, भक्कर, भावलनगर, सिब्बी, मोहनजोदाड़ो में 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। उधर गर्मी के साथ ही लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। लाहौर में बाज़ इलाकों में 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। भारतीय मुसलमान ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारतीय मीडिया को बदहवास कर दिया। भारतीय मीडिया मुसलमानों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाने के लिए बज़िद। भारतीय मीडिया की कोशिश के बावजूद भारतीय बुजुर्ग मुसलमान ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाया। बुजुर्ग ने भारत के हक में नारा लगाने से भी इनकार कर दिया। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हैवी बाइक्स रैली। बड़ी तादाद में बाइकर्स रैली में शरीक हुए। रैली का आगाज रावलपिंडी में ओल्ड एयरपोर्ट रोड से हुआ। शुरका किराल चौक, एक्सप्रेसवे, फैजाबाद, 0 पॉइंट और पिन स्टॉप से गुजरे। रैली का इख्तिताम इस्लामाबाद में F9 पार्क में हुआ। शुरका का अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन। भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर कौम मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क मुआशी बहरान से निकल आया, हुकूमत इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट लाएगी। फारूक सत्तार बोले बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा मुल्क को एटमी ताकत बनाने में नवाज शरीफ का अहम किरदार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से 23 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के बाद विफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF के सामने रखी जाएंगी। बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया जा चुका। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत की। परवेज इलाही ने शाह महमूद की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मेहर बानो कुरैशी और मोइन रियाज कुरैशी भी मौजूद थे।